नमस्कार। पॉलिटिकल मिरर में आपका स्वागत है और मैं सुनील। सबसे पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, इसको लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। तो आज मैं फिर बात करूंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का परसों निधन हो गया था और आज उनकी अंत्येष्टि निगम बोध घाट पर कर दी गई। इसमें बड़े बड़े लोग, जिनमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह, उपराष्ट्रपति और सारे कांग्रेस के नेता आदि, गृह मंत्री, वह सब सभी शामिल हुए और उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी गई और साथ ही 7 या 8 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा गया। इसमें कोई भी बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन उनके अभी चिता की आंख ठंडी भी नहीं हुई थी कि इस पर राजनीति शुरू हो गई। इससे पहले कल और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की थी और कहा था कि मनमोहन सिंह जी चूंकि प्रधानमंत्री रहे हैं, लंबे 2 टर्म तक प्रधानमंत्री रहे हैं, वो एक महान शख्सियत है, तो उनकी अंत्येष्टि निगम बोध घाट, जहाँ पे आम नागरिक की अंत्येष्टि होती है, वहां नहीं होनी चाहिए, किसी विशेष स्थल पे जमुना के किनारे होनी चाहिए और उनका एक स्मृति स्थल बनाया जाना चाहिए। इसका तुरंत ही गृह मंत्रालय से जवाब आ गया कि हम जरूर आपका इसका इस जो उनकी स्मृति स्थल बनाने का है वो प्रस्ताव मानते हैं और हम इसके लिए जमीन खोद रहे हैं और जैसे ही इस पे सब फाइनलाइजेशन होगा हम वो बना देंगे। लेकिन क्योंकि उनकी अंत्येष्टि नहीं रोकी जा सकती, इसमें कई विदेशी मेहमान भी आएंगे जिसमें भूटान के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, तो उनकी अंत्येष्टि तो निगम बोध घाट पर ही होगी और वो हुई भी। अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे उन पर कांग्रेस का इतना प्यार चलता कि राहुल गांधी ने दोपहर में तो एक ट्विटर पे ट्वीट कर दिया कि क्योंकि वो सिख के नेता हैं, पहले देश के सिख प्रधानमंत्री थे, उनको उन सम्मान नहीं दे रही है, उनका अपमान कर रही है एक तरह से सरकार, उनकी समाधि स्थल नहीं बना रही है और उनको निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस कब से सिख हितैषी हो गई और दूसरी बात यह है कि कौन सिखों के नेता मनमोहन सिंह कब से हो गए। मनमोहन सिंह कभी भी सिखों के नेता नहीं थे, वास्तव में वो तो नेता थे ही नहीं। वो तो एक अनाउंटेड प्रधानमंत्री थे जो कि एक परिवार की प्रति वफादारी का उनको प्राइज मिला था कि वो प्रधानमंत्री बन गए और इसीलिए बन गए कि वो वफादारी कंटिन्यू रखते थे। अदरवाइज उस समय जब 2004 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री का जो महान त्याग किया गया तथाकथित रूप से, हालांकि उसके कुछ तकनीकी कारण थे जिससे वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी, तो उस समय प्रणब मुखर्जी का चांस था प्रधानमंत्री बनने का, सेकंड टाइम चांस था। एक तो 1984 में जब 82 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद चांस था और उसके बाद शायद प्रणब मुखर्जी नाराज होकर उन्होंने एक अलग से कांग्रेस भी बना ली थी और फिर बाद में वापिस शामिल हो गए थे। और दूसरी बार 2004 में उनका चांस था, लेकिन उनको नहीं बनाया गया क्योंकि सोनिया गांधी जानती थी कि ये आदमी वफादार नहीं रहेगा उनका परिवार का। इस और उनको मनमोहन सिंह से पक्की आशा थी कि वो उनके वफादार बने रहेंगे और उन्होंने ये किया भी अंत तक। का पूरा अपमान सहा। जहाँ कहीं भी किसी विदेशी डेलीगेशन वगैरह से मिलना होता था तो आगे सोनिया गांधी रहती थी। कई बार तो ये होता था कि वो किसी स्थान पर बैठते थे तो एसजीसी के गार्ड आते थे, लोग आते थे और उनको उठा देते थे और बाद में उस स्थान पे सोनिया गांधी बैठ जाती थी। तो इस तरह से आत्मसम्मान को ऊपर ताक में रखकर केवल मनमोहन सिंह ही कर सकते थे और उन्होंने किया भी। और उसी का जो परिवार के प्रति वफादारी है उसी का इनाम मांग रहे थे कांग्रेस वाले। और यहाँ तक भी प्रचारित कर दिया गया है कि उनको भारत रत्न भी मिलेगा। और 26 तारीख को ये जब पद्म पुरस्कार आदि की घोषणा होती है, उसके साथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न भी दे दिया जाएगा। इसमें एक जो अब कल तक तो कोई भी जो राष्ट्रवादी पत्रकार तथा होते हैं, उन्होंने ये हिंदुओं की और धारणा, मान्यता को रखा कि किसी भी मृत व्यक्ति के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के इस व्यवहार ने उन सब लोगों के मुंह खुलवा दिए। उनमें से मैं भी हूँ। मैंने पहले भी उनको बोला था, मैं नहीं मानता नरेंद्र मनमोहन सिंह कोई बहुत बड़े नेता थे, जरूर वो एक अर्थशास्त्री थे और एक अच्छे मैनेजर थे और एक अच्छे अच्छे नौकरशाह थे, जिन्होंने अपनी नौकरी को बचाए रखा और से आगे नौकरी में बढ़ते बढ़ते वो प्रधानमंत्री पद तक की नौकरी के जरिए उन्होंने की, प्रधानमंत्री पद की नौकरी की एक तरह से। तो इसमें
उनको राष्ट्रपति मतलब जैसे कांग्रेस नरेंद्र मोदी ने नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने की गलती की, या फिर मुलायम सिंह यादव और शरद पवार जैसों को पद्म विभूषण, जो कि दो सबसे ऊंचे नागरिक पुरस्कार हैं, वो दिए। नरसिम्हा राव ने, आपको याद होगा कि दो बहुत काफी वो भी जो 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने थे, तो वो भी सोनिया गांधी के आशीर्वाद से ही बने थे। उस समय एक्चुअली दो कैंडिडेट थे, एक तो शरद पवार थे और दूसरे नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव भी उस समय लगभग रिटायर रिटायर प्राय थे, उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था। और लेकिन उनको एक तरह से सोनिया गांधी ने अपना कैंडिडेट समझा कि अब मेरी बात सुनेगा। और शरद पवार तो एक बिजनेसमैन थे, एक तरह से मराठा बिजनेसमैन थे, और ये दूसरे साउथ के ब्राह्मण थे, तो उन्होंने मराठा बिजनेसमैन के स्थान पर साउथ के बिजनेसमैन को तरजीह दी। तो उस तरह से वो प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने 1995 तक हाँ जी हाँ भी की, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट करना सोनिया गांधी को बंद कर दिया। तो उसका जो परिणाम था वो उनको भुगतना पड़ा। उनको जीते जी भी काफी अपमान सहना पड़ा, और मृत्यु के बाद भी जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका कांग्रेस के मुख्यालय में उनका शव को नहीं आने दिया गया। उसका दरवाजा बंद कर दिया गया और उनके शव को हैदराबाद भेज दिया, जहां उनकी एक बहुत ही साधारण स्तर से अंत्येष्टि की गई। तो वो कांग्रेस जो एक प्रधान अपने ही एक प्रधानमंत्री का इस तरह से व्यवहार करती है, वो मनमोहन सिंह के अंत्येष्टि या उनको भारत रत्न देने की मांग कर रही है। और तो उसका सीधा सीधा कारण है कि वो उनकी वफादारी, उनको ये सम्मान और इनाम जो मिला है उनकी वफादारी के कारण ही मिला है। और दूसरी बात, मनमोहन सिंह, जैसा मैंने अपने पिछले उसमें उसमें भी कहा कि मनमोहन सिंह की जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी वगैरह थी वो सब आईएमएफ के दबाव में की गई थी। और हाँ, उन्होंने उनके बारे में उनको इम्प्लीमेंट जरूर करवाया। तो ये बात है। और इस एक और बात है कि जो उनका जो जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जिनकी मैंने बात की, उनकी बेटी ने भी एक पन्ना निकाल के बताया, उसमें कहा कि मेरे पिता के लिए भी कभी कांग्रेस ने कोई स्मारक की मांग नहीं की, और ना ही उनके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कोई मीटिंग हुई और उसमें ये एक शोक प्रस्ताव पास किया गया, जैसा कि विभिन्न कांग्रेस नेताओं के लिए होता है। इस पर कांग्रेस का जवाब था कि कभी भी राष्ट्रपति के लिए हमने ये इस तरह का प्रस्ताव पास नहीं किया, क्योंकि राष्ट्रपति किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो न्यूट्रल आदमी होते हैं। इस पर उन्होंने ये बता दिया कि के आर नारायणन जो राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ऐसा शोक प्रस्ताव पास किया गया था, और जिसका खुद ड्राफ्टिंग प्रणब मुखर्जी ने की थी। तो इस तरह कांग्रेस का दोगुला व्यवहार है। वो केवल इसी बात का सूचक है कि जो आदमी अगर परिवार का वफादार है तो उसको अच्छा इनाम मिलेगा, और जो परिवार का वफादार नहीं है उसको साधारणतः उसको कोई पूछ नहीं होगी। तो भले ही अभी कांग्रेस में कोई पावर में नहीं रहे हो, और अगले कई सालों तक कांग्रेस के पावर में आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी अ, जो वफादार रहेंगे परिवार के, परिवार पे कांग्रेस पे कांग्रेस का भले देश में राज नहीं हो, लेकिन कांग्रेस पे परिवार का राज बनना रहेगा। उनको प्रियंका गांधी आ गई है, और उसके बर्थडे को भी इस तरह से प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो भी कांग्रेस को लीड कर सके। तो जैसे वंशवाद में होता है, कांग्रेसी ऑलरेडी उनकी चमचागिरी करना शुरू कर दिए हैं, ऐसे ही कहीं से सूत्रों से खबर मिली है। यहाँ तक कि मतलब जहां तक शोक का और कांग्रेस का अपने नेताओं को ही सम्मान देने का बात है, तो वहां वहां पर उन्होंने अपने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अंत्येष्टि में भी उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को जाने से रोका था, लेकिन वो गए। इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल, शायद मेरे ख्याल से संपूर्णानंद थे उस समय, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, वो भी उसके अंत्येष्टि में जाना चाहते थे। उनको इंदिरा गांधी ने ये मना कर दिया था कि आप नहीं जाए। तो इस तरह तो कांग्रेस अपने नेताओं का जो कांग्रेस ही प्योरली कांग्रेस हुआ करते हैं उनका सम्मान करती है, और जो परिवार के नेता होते हैं, परिवार के बाद के लिए जो निष्ठा रखते हैं अपनी, उनका सम्मान इस तरह होता है। अब जहां तक एक और पत्रकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो गलती जो उन्होंने नरसिम्हा राव को भारत रत्न देके की, क्योंकि नरसिम्हा राव ने अपने जीवन प्रधानमंत्रित्व काल में बहुत, एक तो हिंदुओं के विरुद्ध बहुत कड़े कुछ कानून बनाए थे, जिसमें एक तो
वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, और दूसरा उन्होंने वक्फ बोर्ड को ताकत दी थी। और ऐसा ही कुछ मनमोहन सिंह ने भी किया था, जिन्होंने भी वक्फ बोर्ड को काफी ताकत की थी। और वो तो एक वो कानून लाने वाले थे, वो जो वायलेंस एक्ट था, उसमें वायलेंस या दंगा एक्ट था, जिसमें कि केवल मेजोरिटी कम्युनिटी को ही पकड़ा जाएगा और उसी को दोषी माना जाएगा बिना किसी जांच के। ऐसे कानून बनाने वाले मनमोहन सिंह को भी कभी राम भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसी उन्होंने एक प्रधानमंत्री से प्रार्थना की थी। मैं भी मानता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मेरे हिसाब से केवल दो ही जगह था। एक तो परमाणु का जो एक्ट था, संधि थी उसके बारे में, और एक एफडीआई, इन इन रिटेल सेल, इसमें वो इस अच्छी तरह से खड़े रहे थे। बाकी तो उन्होंने वही किया जो सोनिया गांधी चाहती थी। और एक तरह से तो जैसे कि इंग्लैंड में रानी के रिप्रेजेंटेटिव ने भारत में राज करते थे, उसी तरह वो सोनिया गांधी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह भारत पे राज करते थे। सो मेरा ये विश्लेषण आपको अगर ठीक लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और जैसा मैंने पहले कहा, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।